The lowest moment can hold the deepest encounters with God. आज हम पढ़ेंगे Psalm 34 verse 18 to understand the compassion of God. आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है. This verse clearly shows God's tender heart towards us. हमने बहुत बार पढ़ा है साम्स के अंदर कि He's always with us, He's ready for us. वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं, उनकी वॉक हमारे साथ है. लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आपका दिल टूटा हुआ भी होगा तब भी वो आपके साथ है. दैट मीन्स ही इज़ फीलिंग वॉट यू आर फीलिंग, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, एंड उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू, एंड येट ही सेज आई एम क्लोजर टू द ब्रोकन हार्टेड. तो अगर आज आप इस सिचुएशन के अंदर हो जहाँ पे आपका दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, चाहे कोई भी रीज़न हो, दिस इज़ फॉर यू. God is with you right here. God's response is not distance even when you are crushed in spirit. तो अभी हमने broken hearted के बारे में तो पढ़ा था, but crushed in spirit यानी कि when you are at a deep loss, किसी चीज़ के लिए आप ग्रीव कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो, even then God is with you. हिब्रू के अंदर नियर वर्ड का मतलब होता है someone you can touch. Isn't this so beautiful? God इतना ज़्यादा क्लोज है that you can touch him, you can hold him, and वो आपके साथ या आपके पास सिर्फ इसलिए नहीं है to look at you या to observe you and सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, but he is there to even rescue you. हमने इतने सारे साम्स पढ़े हैं जहाँ पे हमने देखा है कि God has rescued David, God has delivered him from his fear, from the situations, and यहाँ पे भी he is near to us, not just in terms of speaking कि बस imagine कर लो वो आपके साथ है, but he is near to us that we can touch him, we can grab him. He can rescue you by restoring your hope, by lifting your spirit, या फिर by giving you the strength to keep on moving forward, especially when you feel like stopping. एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जो हम बाइबल में से देख सकते हैं कि when people were crushed in spirit, when they were broken hearted, God actually was with him. चाहे आप जोब को ही देख लो, वी ऑल नो दिस फेमस स्टोरी जहाँ पे जोब लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ, और उसकी स्पिरिट पूरी तरीके से क्रश्ड थी. गॉड ने ज़रूर ट्रायल अलाउ किया, बट ही वॉज नियर स्पीकिंग टू जॉब पर्सनली, एंड एट द एंड वी सॉ कि उन्होंने जॉब को रिस्टोर भी किया. तो इवन इन दैट मोमेंट वी सी दैट ही वॉज टॉकिंग टू हिम पर्सनली, ही वॉज नॉट फार अवे, ही वॉज विथ हिम, beside him, leading him, guiding him, and again restoring him. Second is Hezekiah. Hezekiah was sick, near death, wept bitterly. He prayed, और गॉड ने उसकी क्राई को सुना, उसके आंसुओं को देखा, एंड उसकी लाइफ में 15 ईयर्स मोर ऐड कर दिए. वाओ, आवर गॉड इज़ नॉट अ साइलेंट ऑब्जर्वर बट रिस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरीथिंग. Third example is Paul. Paul often faced despair from persecution, imprisonment and betrayal. Acts 23 के अंदर हम देखते हैं कि Lord stood by him and said, take courage. Even though उसकी लाइफ में इतना खराब टाइम चल रहा था that his spirit was crushed, but when he said to him, take courage, he was showing his nearness in crushing time. कभी कभी सिर्फ एक ही वर्ड हमारे लिए काफ़ी होता है, चाहे आप कितनी भी हार्ड सिचुएशन में क्यों ना हो. इट हैज़ हैपन्ड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, स्पेसिफिकली जब मैं वेटिंग पीरियड में होती हूँ एंड आई फील ब्रोकन हार्टेड, आई फील कि कितना और वेट करना है, गॉड यू नो हेल्प मी आउट, एंड ही जस्ट गिव्स मी जस्ट वन वर्ड, एंड दैट वन वर्ड इज़ द होप फॉर मी टू गो थ्रू माई डे. And that is why I am here to remind you
कि भले ही आप ब्रोकन हार्टेड होंगे, भले ही आप क्रश्ड इन स्पिरिट होंगे, बट यू नो वॉट इज़ द गुड न्यूज़ हियर, कि ही इज़ क्लोजर टू यू देन ही एवर वॉज, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली वॉट यू आर फेसिंग. Your pain is not pushing God away, but your pain is actually pulling him closer to you. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व करी है दूसरों की लाइफ में या मेरी लाइफ में पर्सनली, कि जब ऐसे मोमेंट होते हैं जब हम हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्रश्ड हैं, दिस इनवाइट्स एनकाउंटर विद गॉड. ऐसा टाइम व्हेन योर सिचुएशन इज़ इनवाइटिंग एनकाउंटर्स विद गॉड, व्हाट एल्स यू नीड. एक झलक उनकी काफ़ी है ऐसी सिचुएशन के अंदर, बिकॉज ही इज़ रिमाइंडिंग अस दैट ही इज़ विद यू एंड विद मी. गॉड के पास जाओ विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी हैप्पी प्लीजिंग वर्ड्स. उनके पास जाओ, टेल हिम वॉट इज़ हर्टिंग यू, शेयर योर ग्रीफ विद हिम, and let him restore you, let him touch you, let him encounter you, let him bless you. So this was it for today. Thank you so much for watching this video till the very end. And also there's this news that I want to give you guys कि ये आज का दिन Everyday Psalms was last. I know I have got many testimonies, I have received many encouraging words कि Everyday Psalms ने बहुत encourage किया है, बहुत impact किया है, and हम इसको फिर से start करेंगे. But for now we are actually going to be diving deeper into something else, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम बाइबल में देखेंगे that we need to learn, we need to be equipped and we need to grow. So कुछ नया मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी जो कि मैं बहुत जल्दी रिवील करूँगी. So you know, stay expectant, stay excited, and I'm going to be revealing you super soon. Thank you so much for showing all your love to Everyday Psalms, but this is not the end. So many things for us that God has prepared. So I'll see you soon. Thank you so much. May God bless you.